हर साल कई बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए वर्धा के बाहर जाते हैं। अगर आपका बच्चा अभी 10th में है और नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए वर्धा के बाहर जाना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को देखिएगा, शांति से बैठ कर के सोचिएगा और फिर उसके बाद ही अपने बच्चे के करियर के बारे में जो भी डिसीजन बनता है वो लीजिएगा। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी पाटोदकर बोदिले, डायरेक्टर ऑफ सेल एकेडमी वर्धा एंड नाउ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। जैसे कि आप सबको पता होगा, हाल ही में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट किया है जिसमें 11th और 12th के बच्चों को कंटिन्यूअस 24 आवर्स एंड 15 मिनट्स तक मैंने बायोलॉजी पढ़ाया। ये बात सुन के अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि ये वीडियो में से मुझे आपको ये मैसेज देना है कि आप अपने बच्चों को मेरे पास लाइए, सेल एकेडमी में डालिए और हमारे यहाँ पे एडमिशन कीजिए, जी नहीं, ये वीडियो उसलिए बिल्कुल भी बनाया नहीं जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी सेल एकेडमी में हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती है। भगवान की कृपा से और हमारी मेहनत से वो सीट्स टाइम रहते ही फुल हो जाती है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये है कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली में से कोई बच्चा 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए 2 साल बाहर जाता है, पाई पाई जुटा के वो पेरेंट्स उसका खर्च उठाते हैं और 2 साल के बाद जब वो वहां से लौटता है उनके हाथ में बस निराशा आती है। ऐसा मैंने क्यों बोला? जो भी आज इस वीडियो में बोला जा रहा है वो सारे फैक्ट्स के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी मेरे मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पेरेंट्स हर साल वर्धा से कम आप लीजिए कि 500 बच्चे बाहर जा रहे हैं नीट जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए, लेकिन अगर 500 बाहर जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, उसमें से 50 बच्चे भी नहीं है जिनका रिजल्ट आता है। हाँ, गिने चुने 10 या 20 बच्चे रहते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट जेईई क्रैक कर लेते हैं, लेकिन बाकी बचे 450 बच्चे जो है वो बिना रिजल्ट लाए और अपना कॉन्फिडेंस वहां से गवा करके वापस आते हैं। और जो 10-20 बच्चे अपना रिजल्ट निकालते हैं वो ऑलरेडी ऐसे बच्चे रहते हैं कि जो सेल्फ मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं। उन्हें बस एक सही गाइडेंस की जरूरत रहती है, वो सही गाइडेंस उनको जहां पर भी मिलेगा वो रिजल्ट निकालेंगे। तो ये 450 बच्चे जो बिना रिजल्ट निकाले वापस आते हैं, उनके साथ वहां पे क्या होता है? तो आपका बच्चा जब वर्धा में पढ़ता है, 10th तक जिस कोचिंग में आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वहां के टीचर पर्सनली आपके बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं। आप उन टीचर से जाके बात कर सकते हैं, बच्चा उन टीचर से डाउट पूछ सकता है। इसीलिए आपके बच्चे को 10th में 90-95% मिलते हैं। लेकिन 10th में 95 मिलने के बाद आपको लगता है मेरा बच्चा बहुत स्कॉलर है, उसको मुझे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में बाहर भेजना है। लेकिन वहां पे जाने के बाद जब आपका बच्चा क्राउड में बैठता है, एक बैच में कम से कम 500 बच्चे हैं, कहीं 300 है, कहीं 700 है, कहीं 800 है, नंबर इज अनलिमिटेड, वैसे क्राउड में आपका बच्चा बैठता है। उस क्राउड में बैठने के बाद 2-3 महीने के बाद वो टीचर्स क्या करते हैं कि आपके बच्चे के बैच में से गिने चुने नगीने जो ऑलरेडी होशियार है उनको निकाल के उनकी बैच अलग करते हैं और उनको इस तरह से तैयार करते हैं कि उनका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपका बच्चा भी उस बैच में जाने वाला है तो लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पे भी उसको अच्छे टीचर के पास भेजो, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए वर्धा के बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा उन 450 के क्राउड में वहां पे जाके बैठता है तो जो टीचर उसको पढ़ाता है ना ही वो टीचर उसके डाउट लेता है, ना ही आपका बच्चा हिम्मत जुटा पाता है उस टीचर को डाउट पूछने की। डाउट क्लियरिंग के लिए डाउट सेशन में अलग ही टीचर्स वहां पे बैठे रहते हैं जिनका टीचिंग से कोई वास्ता नहीं रहता है। ये यहाँ पर जो बताया जा रहा है दिस इज अ रियल फैक्ट। एडमिशन के वक्त आपको भले ही बहुत से अलग अलग प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन ये फैक्ट है जो बच्चे सही में फेस करके आते हैं और 2 साल के एंड में निराशा हाथ में लेके आते हैं। जो कॉन्फिडेंस यहाँ से वो लेकर गए थे वो कॉन्फिडेंस गवा के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तरफ कोई पर्सनल अटेंशन देने वाला नहीं रहता, उनको कोई आगे पुश करने के लिए नहीं रहता, आपसे वो दूर रहते हैं, उन पर कोई वॉच रखने के लिए नहीं रहता है, उनके पास बड़े बड़े एंड्रॉयड फोन्स रहते हैं, उनका सेपरेट एक लाइफ वहाँ पे 2 साल बना रहता है, उनका सेपरेट फ्रेंड सर्कल वहाँ पे रहता है। बहुत सारी चीजें ये 2 साल में मायने रखती है। इन 2 साल में आपके बच्चों को अगर कुछ चाहिए तो आपका उनके तरफ पर्सनल वॉच, आपकी भी उनके 2 साल में इन्वॉल्वमेंट, प्लस आपके बच्चों को ऐसे टीचर की जरूरत है जो उनको पर्सनल अटेंशन दे के उनके डाउट सॉल्व कर सके, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सके ताकि आपके बच्चे का रिजल्ट आ जाए। ये टीचर जरूरी नहीं है कि आपको सेल एकेडमी में ही मिलेंगे, वर्धा में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन दे के पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। आपको उन पर विश्वास रखने की जरूरत है। पेरेंट्स, अगर आप लोग इन बातों को समझेंगे तो सच में आपके लाखों रुपए खर्च होने से बच जाएंगे और 2 साल के बाद जो निराशा आने वाली है वो
निराशा भी आपके हाथ नहीं लगेंगी, कुछ अच्छा रिजल्ट निकल करके आपके बच्चों का आएगा। ये फैक्ट है कि वर्धा में 95 लेने वाले जो बच्चे रहते हैं वो 12th में वहाँ पे जाके नीट और JEE तो छोड़ दो, बोर्ड्स में 60 या 70% भी ढंग से ले नहीं पाते हैं। तो ये जो भी मैंने फैक्ट्स आप लोगों को बताई है, अगर सच में आपको लग रहा है कि इसमें कुछ तो भी वैल्यू है तो इस चीज़ के बारे में आप सोचिएगा, एक नहीं 10 बार सोचिए, मेरी नहीं और बाकी भी टीचर्स की आप राय लीजिए और ठंडे दिमाग से सोच के ही अपने बच्चे के करियर के बारे में डिसीजन लीजिएगा। वर्धा में एक नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनके पेरेंट्स कैपेबल थे, लाखों रुपए खर्च करना अफोर्ड कर सकते थे बट नहीं किया, कुछ विश्वास रखा, बच्चे को वर्धा में रखा और सच में बच्चे ने वर्धा में रह के ही रिजल्ट दिया। ऐसी कई कहानियां हमारे पास में है जिन्होंने वर्धा में रह के ही रिजल्ट दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट JEE क्रैक की और बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो पेरेंट्स, मेरी आपसे एक लास्ट टाइम सच में दिल से, दिल की गहराई से रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले सोचिएगा कि कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने रिजल्ट लेकर आ रहे हैं और आपका जो बच्चा है क्या वो सच में क्राउड में से स्टैंड हो पाएगा। अगर उसके तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं रहा तो भी क्या वो सच में फोकस्ड रह पाएगा, सेल्फ मोटिवेटेड रह पाएगा। अगर हाँ तो ज़रूर भेजिए, लेकिन अगर डाउट है तो उसके पहले थोड़ा सोचिए, रुकिए, बाद में डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।